नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके इस चैनल पर एक उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है कि इस बार जीआरएफ पार और आपके चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ नेट एजुकेशन, नेट फर्स्ट पेपर एजुकेशन, नेट सेकेंड पेपर एजुकेशन और यूपी पीजीटी एजुकेशन सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। तो आइए सभी लोग मिलकर इस अवसर का फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को विधिवत रूप से करते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है अद्वैतवाद यानी कि वेदांत दर्शन। अद्वैतवाद वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को अगर बात करते हैं कि इसे किस किस रूप में किस किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको मायावाद भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और अद्वैत दर्शन भी कहते हैं। अद्वैत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत दर्शन का जो आदि ग्रंथ है उससे बृहस्थ या वेदांत सूत्र है। इसी के माध्यम से हम इस दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं कि वेदांत दर्शन को शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया था और शंकराचार्य का जन्म केरल के मालकर तट के पास कदावी स्थान पर हुआ था। कदावी स्थान पर हुआ था। अगर बात करते हैं इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था और इनके गुरु जो थे वे गोविंदाचार्य थे और जब उन्होंने संन्यास लिया तो सिर्फ 8 वर्ष की उम्र थी। और अगर इनकी अंतिम यानी कि मृत्यु की अगर बात करें तो 40 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई थी। शंकर ने यानी शंकराचार्य ने आत्मा को ब्रह्मा का अंश माना। उन्होंने कहा कि आत्मा जो है हमारे ब्रह्मा का अंश है और हमारे जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा जो हमारे आत्मा के ही अंदर है। अगर हम अपने को अच्छे से देखें, अपने को आत्मा को ज्ञान से करें तो चीज़ हम कर सकते हैं। अगला उन्होंने माना कि वेदांत दर्शन ब्रह्मा का सत्य और जगत को मिथ्या मानते थे। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जो है उसको सत्य मानते थे और जगत यानी संसार को वो गलत मानते थे, कि मिथ्या मानते कि असत्य है। शंकराचार्य ने इसके बारे में बताया गया कि ब्रह्मा को सत्य और जगत को असत्य मानते थे। ठीक है। अगर बात करते हैं शंकराचार्य ने पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्व जन्म में अगर मान लो अच्छे काम किए होंगे तो हमें इस जन्म में हमें ये जन्म मिला है, अगर हम इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो हमें दोबारा फिर जन्म मिलेगा। वो इस चीज़ को बहुत विश्वास करते थे। आगे बात करते हैं सिद्धांतों पर। सिद्धांतों का निर्णय डालते हैं तो ये ब्रह्मांड वृत्त द्वारा ब्रह्मा से निर्मित है। उन्होंने कहा ये जो वेदांत है, जो अद्वैत दर्शनवाद है, तो ये ब्रह्मा के वृत्त के द्वारा ब्रह्मा से ही निर्मित है। उन्होंने कहा ब्रह्मा सत्य और जगत को मिथ्या माना, वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। और आत्मा को ब्रह्मा का अंश भी माना। उन्होंने कहा कि आत्मा जो है ब्रह्मा का अंश है और मनुष्य ज्ञान व शक्ति का स्रोत है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो व्यक्ति है वो ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान भी है, शक्ति भी है और उसी के द्वारा हम सब कुछ ज्ञान के भंडार करते हैं, उसी के द्वारा सब कुछ सीख सकते हैं, उसी से सब कुछ काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मनुष्य के बस में कोई चीज़ ना हो। ये पहले आपने देखा होगा कि पहले लोग कहा करते थे कि अरे एक दिन वो आएगा कि हम घर पर बैठे बैठे बातें करेंगे, तो आज देखते हो नहीं। पहले कहते थे अभी आकाश में आदमी उड़े करेंगे, तो आज देखो अब सब लोग जानते हैं कि हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है या जहाज है, किसी के द्वारा आदमी उड़ता ही। तो ये चूँकि कोई भी बात व्यक्ति के
बस से बाहर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। अगले कहते हैं मनुष्य का विकास संचित प्रारंभ संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का जो विकास है उसके संचित जो कर्म करता है, जो क्रिया करता है, जो प्रारंभ में उसके संचय मान प्रारंभ किया था उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। अगर देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा। कोई व्यक्ति सोचता कि मैं अच्छे कर्म ना करूं, जैसे अगर कोई जैसे मान आप वीडियो हमारे देख रहे हैं, अगर आप आपके हित की है तो आप देख रहे हैं, अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से नियमित रूप से हमारे साथ में रहेंगे तो इसका कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। जब बेनिफिट मिलेगा तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे से अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते आप रहोगे तो आपका इसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास जो है कि वो उसके प्रारंभ में शुरुआत के ही कर्मों पर निर्भर करता है। ठीक है। अगर बात करते हैं अंतिम उद्देश्य की, तो अंतिम उद्देश्य की मुक्ति था कि आत्मा को परमात्मा में लीन होना ही मुक्ति है। अगर हम बात करें तो मुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। भाई बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकता। आपने एक बार सुना होगा कि एक उन्होंने कहा था गुरु गोविंद दो घड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो होता है अगर देखा जाए तो भगवान से बड़ा होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कोई दूसरा अगर हम भी किसी से अगर पढ़े हैं तो आज इस स्थिति पे हमारे लिए पहुंचा दिया तो वो हमसे बड़े हैं। ब्रह्मा जो है भी ब्रह्मा से बड़ा गुरु होता है, भगवान से बड़ा गुरु होता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो भगवान तक पहुंचाने के दिशा दिखाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जो है गुरु जो है वो ब्रह्मा से बड़ा है। इसीलिए उन्हें दोहा भी कहा था कि गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो इसीलिए उन्होंने कहा था। अगले हम देखते हैं ज्ञान के लिए श्रवण। उन्होंने कहा ज्ञान के लिए श्रवण आवश्यक। उन्होंने कहा कि भाई मुक्ति के लिए हमें ज्ञान आवश्यक है तो हमें ज्ञान के लिए श्रवण मनन की आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा श्रवण की हमें आवश्यकता है, श्रवण मनन की भी आवश्यकता। अगर हम बात करते हैं विधिदत्तवाद के, विशिष्ट दत्तवाद के प्रवर्तक जो थे वे रामानुजाचार्य थे। अगर बात करते हैं शुद्धदत्त के बाद में तो वल्लभाचार्य थे। अगर बात करते हैं शैव विशिष्टता दत्त की तो श्रीकांत थे, और वौर विशिष्टता दत्त की बात करते हैं श्रीपति थे। ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ की। तो शिक्षण विधियों में भरण मनन निधिध्यासन प्रश्नोत्तर की, भरण मनन निधिध्यासन और प्रश्नोत्तर विधि का उन्होंने अपनाया, तर्क विधि को भी उन्होंने अपनाया, व्याख्यान को भी अपनाया, और कथा जो कि आज भी कथा पत्र होती है ब्राह्मण लोग करते हैं उसके द्वारा भी शिक्षण विधि देते थे और उपदेश भी देते थे। स्व अध्ययन मतलब स्वयं अपने आप भी अध्ययन करते थे। उसके बाद में अगर बात करते हैं अनुशासन की तो उन्हें आत्म अनुशासन का प्रयोग किया था कि अपने आप खुद को में अनुशासित रखें। इस प्रकार के उन्हें इस चीज़ का प्रयोग किया था। तो एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से कि विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य थे, और शुद्धदत्त के थे वल्लभाचार्य थे, और शैव विशिष्टाद्वैत के थे श्रीकंठ थे, और वौर विशिष्टाद्वैत के श्रीपति थे। अगर बात करते हैं शिक्षण विधियों की तो भरण मनन निधिध्यासन प्रश्नोत्तर तर्क व्याख्यान तक कथा उपदेश और स्वाध्यान विधियों का उन्होंने प्रयोग किया था, और अनुशासन उन्होंने आत्मानुशासन का प्रयोग किया था। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपके समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कल इसी वक्त इसी स्थान पर कल हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। और एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन फर्स्ट पेपर, एजुकेशन सेकेंड पेपर और यूपी पीजीटी के सभी कोर्स बिल्कुल निःशुल्क हैं। इनके लिए कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। तो सभी आज से ही इसी समय से हमसे मिल जाइए, जुड़ जाइए और अपना इस अवसर का फायदा उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।